पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील 14 बाब पहली आयत से। यस्सु के खिलाफ साज़बाज़। और वो दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फ़किया मौका ढूंढ रहे थे कि उसे पकड़ कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। बैते अननिया में यस्सु पर अतर डाला जाता है। और जब वो बैते अननिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जट्टामासी का पेश कीमत खालिस अतर संगमरमर के अतरदान में लाई, और अतरदान तोड़कर अतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होने लगे, ये अतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यस्सु ने उससे कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दख करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, जब चाहो उसके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। यहूदा यस्सु को धोखे से पकड़वाने पर मुत्तफिक होता है। फिर यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया, और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वाए। यस्सु अपने शागिर्दों के साथ फसा का खाना खाता है। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज़ फसा को ज़बिया किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़े लिए हुए तुम्हें मिले का उसके पीछे हो लेना, और जहाँ वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाना खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना रास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसा को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उनको 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे तो यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा था। और वो खाना खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। बस उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें पिया। उसने उनसे कहा, ये मेरे वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना हूँ। फिर गीत गाकर बाहिर ज़ैतून के पहाड़ पर गए। और यस्सु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी।
मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गोश्त सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर से देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़ेगा तो भी मैं तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए वो जल्द आप तक पहुंचने वाला हो और आप सबसे पहले खुदावंद का कलाम सुने और आके अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि खुदावंद आप सबको, आपके घरानों को बरकत दे और हमेशा खुश और खुर्रम रहे। खुदावंद की आने की तैयारी में मसरूफ़ रहें, उसके कलाम को पढ़ें, सुने और रोज़ों के आगे आखिरी हफ्ते में जितनी भी इबादत हों उनके लिए भी दुआ करें। खुदावंद हमारे शहर में अमन और सलामती को पैदा रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।